5 साल बाद या 50 साल बाद पवन सिंह यार कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। वो आउटडेटेड सिर्फ तभी होगा जब इस दुनिया में कोई भोजपुरी समझने वाला रहेगा ही नहीं। क्योंकि पवन सिंह के बारे में कहा गया कि अब पवन सिंह का ध्यान म्यूजिक के ऊपर ज्यादा नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो अपने आप आउट हो जाएंगे इंडस्ट्री से। लेकिन पवन सिंह के 2 ही गानों ने बताया कि ना भैया, पवन सिंह हैं हम आउटडेटेड नहीं हो सकते। कुछ सिंगर होते हैं, कुछ गायक होते हैं जिनके गानों को आप अभी भी सुन रहे हैं 20 साल, 25 साल, 18 साल की उम्र में, और जब आप 70 साल के हो जाएंगे फिर भी सुनेंगे। जैसे एक गाना का हम नाम ले कि माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, वही रे डोलिया के बघवा कहार। तो इस बात का गारंटी है कि अगर आपने 10 साल की उम्र में सुना है और अगर आज आप 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, फिर भी इस गाने को सुनते ही इसमें खो जाते हैं, और जब आप 70 साल के हो जाएंगे फिर भी इस गाने को सुनकर खो जाएंगे। और इसीलिए हमने कहा कि पवन सिंह कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। 2 गानों ने ही पवन सिंह को बता दिया, या पवन सिंह के बारे में भोजपुरी इंडस्ट्री को बता दिया कि जब तक पवन सिंह गाना गाएगा और जब तक भोजपुरी सुनने वाले लोग रहेंगे तब तक ये आदमी आउटडेटेड नहीं हो सकता। उन 2 गानों के बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहला गाना पवन सिंह का सड़िया बुलुकिया। सड़िया बुलुकिया पर हमने व्यूज देखा तो 33 मिलियन प्लस व्यूज। ये व्यूज कोई 5 महीना 6 महीना में नहीं, बल्कि 4 सप्ताह के बाद का है। अब सड़िया बुलुकिया गाना इस वक्त पर ट्रेंड भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर आप हर जगह सुन रहे होंगे, रील्स पर सुन रहे होंगे, और इसीलिए हमने कहा कि बीच का 3-4 महीना पवन सिंह गायब रहे। मतलब 3-4 महीना उनका ध्यान इधर उधर था। कहां था आपको पता है, गाने आने बंद हो गए थे बीच में 1-1.5-2 महीना एकदम। लेकिन फिर भी वो पवन सिंह आता है, गाना गाता है, तो उसका जगह जो था सबको पता चल जाता है कि वो जगह उसका बरकरार है। अब पवन सिंह का एक और गाना कि चूल्हा अलगे जरी एकदम नए चैनल पर आता है, लेकिन नए चैनल पर आने के बाद भी 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज, और 17 मिलियन व्यूज अभी 4 सप्ताह भी नहीं हुआ, 3 सप्ताह भी नहीं हुआ, मात्र 2 सप्ताह में। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि वाकई में पवन सिंह के आवाज के दीवाने कितने हैं और कितने लाख, कितने करोड़ लोग हैं। हमने जिस एक गाने का जिक्र किया कि माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, हम उस गाने के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि कुछ सिंगर, कुछ आवाज वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हम सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहे थे कि पवन सिंह कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। हमने जो गाने का एक नाम लिया कि माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, हमने आपको बताया कि आपने 10 साल 12 साल की उम्र में भी सुना तो उसी शौक के साथ सुना, वो बचपन था। आज आप बड़े हो गए हैं, आपको समझ है इस बात की कि गाने में ऑटो ट्यून क्या होता है, आपको समझ है इस बात की कि गाने को कैसे गाया जाता है, लेकिन फिर भी आप उस गाने को सुनते हैं तो उतने ही मंत्रमुग्ध होते हैं। एक और गाना पवन सिंह का है कि शक्ति बान लागल लक्ष्मण के रोवे ले रघुराई, अखिया खोलब बबुआ बोलब के छोटका भाई। गारंटी है, इस बात का दावा है कि आज से 50 साल बाद आप सुनेंगे इस गाने को, फिर भी आप इस गाने के उतने ही बड़े फैन रहेंगे, क्योंकि इस आवाज में वो जादू है जो जादू शायद और कहीं नहीं मिल सकता। पवन सिंह के 2 गानों के बारे में हमने आपको बताया, सड़िया बुलुकिया और चूल्हा अलगे जरी। इस 2 गाने ने ही भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब पवन सिंह तमाम दूसरे कामों में फंसने के बाद बाहर निकल कर आते हैं और गाते हैं, तो ये 2 गाने साबित करते हैं कि ना, पवन सिंह का जो एक जगह बना हुआ है वो जगह बन चुका है, अब उसको कोई हिला नहीं सकता। और पवन सिंह का स्टारडम, चाहे आप कह सकते हैं कि फिल्मों में कम हो जाए, लेकिन पवन सिंह के आवाज का जादू कम नहीं हो सकता। वो इंसान अगर गाना गाएगा, बिना मन का भी गाना गाएगा, फिर भी वो सुरीला ही रहेगा और वो गाना लोगों को उतना ही पसंद आएगा। बाकी पवन सिंह के हाल फिलहाल के 2-3 गानों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।